अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखाने जा रही हूँ। विद एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कौन से भी मॉलिक्यूल का कैसे निकाला जाए। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ईजी हो जाता। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट है, जब सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 2 आए तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करना चाहिए। अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 8 है और लेस देन इक्वल टू 56 है तो डिवाइडेड बाय 8 से करना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 56 है डिवाइडेड बाय 18 से करना चाहिए। तो फर्स्ट आपको ये सब अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल करने से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ BeCl2। तो BeCl2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। 1 क्लोरीन एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। क्या तो 1 BeCl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 और यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स 2 है। तो एक क्लोरीन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो कितने क्लोरीन एटम्स हैं? यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करीजिए। जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको सम करिए। BeCl2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 7 इंटू 2 करिए तो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को पता चल जाता, मालूम हो जाता। 7 2 ज़ा 14, 14 3, तो ये 16 जो नंबर है किससे मल्टीप्लाई करना होगा हम यहाँ पर देखना चाहिए। ये ग्रेटर देन 8 है, 16 नंबर ग्रेटर देन 8 है तो किससे मल्टीप्लाई करना? 8 से डिवीज़न करना करी हूँ। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो अपने को क्या आ गया यहाँ पर 2। ये 2 क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर मैं एक लिस्ट दे रही हूँ आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता। उसके ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। अगर 3 आ रहा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। अगर 5 आ रहा sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 6 है तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 है तो sp3d2 पेंटागोनल। अगर यहाँ पर BeCl2 का सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा? पूरा 2 है तो यहाँ पर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए यहाँ पर? sp। तो इसके हेल्प से अपन क्या भी फाइंड आउट कर ले सकते हैं? ज्योमेट्री। तो ये क्या हो गया? लीनियर। ये एक एग्जांपल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो फिर और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल नंबर 2, HCF2। इज क्या है? ये जीनॉन का एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे 8 और फ्लोरीन नंबर ऑफ फ्लोरीन्स 2 है। तो एक फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 है। नंबर ऑफ फ्लोरीन्स कितने हैं? 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करीजिए तो इसको सम ऑफ करेंगे। ये 8 प्लस 7 इंटू 2, तो अपने को यहाँ पर क्या आ जा रहा है? 2 7 2 जो 14, 14 प्लस 2 28, 22 है। तो ये क्या है यहाँ पर? देखिए 56 से बड़ा, 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है ना, तो इसे अपन किससे मल्टीप्लाई करना है? डिवीज़न करना, 8 से डिवीज़न करना। 8 से डिवीज़न करेंगे, 8 से डिवीज़न करने से अपने को यहाँ पर क्या मिल जाता? 5। आप करके देखिए 4.4 आता, बट नियरली ये 5 है इसलिए 5 ले रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या बोली, यहाँ पर जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आ रहा तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इस पर क्या होता? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ये sp3d और ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? sp3d ट्राइगोनल, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, sp3d पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। या नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम्स कितने हैं? 5, तो मल्टीप्लाई करें 5 से तो इसको सम ऑफ कर लीजिए। 7
प्लस 7 इंटू 5, तो 7 5 जा 35, 35 प्लस 7 सम करे तो 42 आ रहा, 42 है। अगर यहाँ सम ऑफ करने से अगर ग्रेटर देन 8 और लेस देन इक्वल टू 56 है तो ये 42 से किसी डिवीजन करना, 8 से डिवाइड करिए तो अपने को मिल जाता। तो यहाँ पर सम ऑफ कितना है, 42 है, 42 डिवाइडेड बाई 8, तो अपने को इसे यहाँ पर क्या आंसर मिल जाता, 6। हाइब्रिड ऑर्बिटल से अपने को क्या आ जाता है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आने के लिए 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 5 जा, यहाँ पर क्या है 40 है, तो यहाँ पर 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, तो इसको सम ऑफ कर लीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ प्लस 1 है, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, 6 है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल। तो यहाँ पर लिख दीजिए sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल। तो इस तरह से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम करके और डिवीजन करके। इससे हाइब्रिडाइजेशन और इससे अपने को ज्योमेट्री भी पता चल जाती है। तो आपके मैं चाहती हूँ आप एक क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, CH4। आप ये प्रोसेस फॉलो करके आप ट्राई करें और कमेंट्स में बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ज्योमेट्री क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ